अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द थोरैक्स पार्ट 1। ठीक है, इस वीडियो में जितना हो सकेगा मैं डिस्कस कर दूंगी, बाकी फिर पार्ट 2 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी। मेरे पास इस वक्त जो बुक है वो है क्लिनिकल स्नेल एनाटमी की। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास केस दिया हुआ है और नीचे हमारे पास जो है वो कोर्स आउटलाइन दी हुई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेसिक एनाटमी से स्टार्ट करते हैं। जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे BCQ के लिहाज से, SCQ के लिहाज से, वाइवा के लिहाज से मैं साथ साथ डिस्कस करती रहूँगी। ठीक है, और पेपर पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी शेयर करती रहूँगी आपके साथ। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिक एनाटमी की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि द थोरैक्स और चेस्ट वॉल इज़ द रीजन ऑफ द बॉडी बिटवीन द नेक एंड द एब्डोमेन। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ऊपर हमारे पास नेक का रीजन हो गया, नीचे हमारे पास थोरैक्स का रीजन हो गया और थोरैक्स के नीचे हमारे पास एब्डोमेन का रीजन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्डोमेन है और ये नेक है। नेक और एब्डोमेन के बीच में जो हमारे पास रीजन है दैट इज थोरैसिक रीजन। ठीक है, इट इज़ फ्लैट इन फ्रंट एंड बिहाइंड बट राउंड एट द साइड। एंटीरियरली हमारे पास जो है वो स्टर्नम प्रेजेंट होती है। मैंने सेपरेट वीडियो स्टर्नम के बारे में पूरी बनाई हुई है, यू कैन गो थ्रू ऑन माय चैनल। ठीक है, स्टर्नम बोन में एंटीरियरली स्टर्नम बोन होती है, पोस्टीरियरली हमारे पास वर्टिब्रीज होती हैं। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री एंड लंबर वर्टिब्री। ठीक है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं थोरैसिक रीजन की। ठीक है, एंटीरियरली हमारे पास स्टर्नम बोन होती है जो कि खुद इटसेल्फ फ्लैट बोन होती है। ठीक है, पोस्टीरियरली हमारे पास जो है वो वर्टिब्रीज होती हैं। मिड में बीच में हमारे पास जो है वो राउंड वर्टिब्रीज होती हैं, इसलिए ये लैटरली हमारे पास राउंडेड होती है। ये बिल्कुल राउंड जाकर हमारे पास पीछे वर्टिब्रीज के साथ अटैच होती है। सही है, अब ये पूरा ना हमारे पास एक केज बना देता है, थोरैसिक केज जिसे हम कह रहे होते हैं। ठीक है, इस फॉर्म बाय द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड, जो कि केज किस तरह से बनता है, पीछे इसकी वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। ठीक है, एंटीरियरली इसका जो है वो लैटरली रिब्स एंड इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं। अब इंटरकॉस्टल स्पेसेस क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास स्टर्नम बोन है। ठीक है, स्टर्नम बोन के साथ जो है वो रिब्स स्टर्नम बोन के साथ किस तरह अटैच होती है, बाय द कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, कॉस्टल कार्टिलेज, स्टर्नम और रिब्स जो है वो बाय द कॉस्टल कार्टिलेज आपस में अटैच होती हैं। ये एक रिब हो गई, ये दूसरी रिब हो गई, ये तीसरी हो गई। अब इसके जो बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, इंटरकॉस्टल स्पेस जो कि हमारे पास बोथ साइड पे होता है, ईच आइदर साइड, एंड द स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेज इन फ्रंट। फ्रंट पे हमारे पास क्या होता है, स्टर्नम होता है और दिस इज द कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, कॉस्टल कार्टिलेज होता है जो कि स्टर्नम बोन को रिब्स के साथ अटैच करता है। ठीक है, सुपीरियरली द थोरैक्स कम्युनिकेट विद द नेक। सुपीरियरली क्या होगी, नेक होगी। इंफीरियरली क्या होगी, बाय द स्टेपरेट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, अच्छा, नीचे हमारे पास एब्डोमेन है, ये हमारे पास थोरैक्स है। थोरैक्स और एब्डोमेन जो है इनके बीच में हमारे पास डायफ्रेम होता है। ठीक है, डायफ्रेम क्या करता है, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर देता है। द थोरैसिक केज प्रोटेक्ट द लंग एंड द हार्ट। सही है, जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग, ये हमारे पास जो है वो थोरैसिक केज के अंदर होते हैं ताकि इसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। ठीक है, द थोरैसिक केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड अटैच द मसल्स ऑफ द थोरैसिक है। मसल्स जितने भी हमारे पास थोरैक्स के मसल्स हैं वो आके हमारे पास थोरैसिक रीजन में इंटरकॉस्टल स्पेसेस में हमारे पास आके अटैच होते हैं। ठीक है, द कैविटी ऑफ द थोरैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द मीडियन पार्टीशन कॉल्ड मीडियास्टिनम। अच्छा, थोरैसिक कैविटी के जो मीडियन पार्टीशन है ना वो हमारे पास मीडियास्टिनम कहलाता है। ठीक है, इधर पार्ट 1 में हमारे पास सिर्फ इतना ही बताया हुआ है, पार्ट 2 में मीडियास्टिनम की फुल डिटेल है, मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगी इसके बारे में। ठीक है, लैटरली प्लेस बाय दी प्लूरा एंड लंग्स। ठीक है, अब विजरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बारे में भी मैंने इसका पूरा मॉडल डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि विजरल प्लूरा क्या होता है और पेराइटल प्लूरा क्या होता है। बेसिकली हमारे पास लंग्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं, इसकी जो है वो 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है,
प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एंटीरियरली जो बिल्कुल हमारे अंदर की साइड जो हमारे पास इनर लेयर होती है दैट इज विसरल प्लूरा, ठीक है, जो बिल्कुल लंग्स के साथ अटैच होती है, सही है। और ये क्या करती है, विच पासिस ईच अदर टू एट इट्स रूट, ठीक है। जाहिर सी बात है ये ऊपर से हमारे पास जो है वो हाइलम है, हाइलम के थ्रू जितने भी हमारे पास रूट्स वगैरह वो आर्टरीज और वेन्स वगैरह जो भी हमारे पास अंदर इंसर्ट हो रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो वो उसको भी कवर करेगी विसरल प्लूरा, ठीक है। पेराइटल प्लूरा क्या होता है, पेराइटल प्लूरा जो हमारे पास आउटर लेयर होती है जो कि कवर करती है पूरे थोरैसिक केज को, ठीक है, ताकि लंग्स जो है वो आउटसाइड से भी प्रोटेक्ट हो जाए। टू द इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल वेयर इट इज इन, चेस्ट वॉल की जो इनर सरफेस होती है ना उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास वेयर इट इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा, ये हमारे पास चेस्ट वॉल है, ठीक है। चेस्ट वॉल के साथ जो अटैच होगी ना वो हमारे पास पेराइटल प्लूरा है, और जो लंग के साथ अटैच होगी ना वो हमारे पास विसरल प्लूरा है। तो हमारे पास इस तरह से प्लूरा की दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा। ये हमारे पास जो है वो इनर लेयर है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो आउटर लेयर है। आउटर लेयर अटैच होती है चेस्ट वॉल के साथ और इनर लेयर अटैच होती है डायरेक्टली लंग के साथ। गॉट इट? अच्छा, प्लूरल कैविटी क्या होता है? अब हमारे पास टू मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड प्लूरल कैविटी आर फॉर्म, वन ऑन ईच साइड ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द लंग्स, उसको हम पूरी प्लूरल कैविटी कह रहे होते हैं, सही है। अच्छा, बेसिक एनाटॉमी की बात हो गई, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द थोरैसिक वॉल की तरफ, सही है। The thoracic wall is covered on the side or outside of by the skin and muscle. ऑब्वियसली सी बात है, बाहर हमारे पास स्किन होती है, मसल्स होती हैं जो कि शोल्डर गल्डर है टू द ट्रंक, ये हमारे पास थोरैसिक पूरी वॉल बनाती है जिसने बाहर से इसको कवर किया होता है। इट इज़ लाइंड बाय द पेराइटल प्लूरा, अभी मैंने बात किया आउटर लेयर जो कि चेस्ट वॉल को इनर से सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल है हमारे पास पेराइटल प्लूरा जिसने इसको कवर किया होता है। The thoracic wall is formed posteriorly by the thoracic vertebrae, anteriorly by the sternum and costal cartilages, laterally by the ribs and intercostal space, superiorly by the suprapleural membrane and inferiorly by the diaphragm। ये अभी सारी बातें जो मैंने की हैं ऊपर वही वाली रिपीट हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन डिस्कस कर लेती हूँ। स्टर्नम के ये हमारे पास कोस्टल का ऊपर हमारे पास नेक है, नीचे हमारे पास जो है वो ये थोरैक्स का रीजन है, ऊपर नेक हो गई, सही है, सुपीरियरली मेम्ब्रेन के थ्रू, और नीचे हमारे पास जो है वो डायफ्रेम के थ्रू सेपरेट होता है। लेटरली हमारे पास जो है वो रिब्स होती हैं और इंटरकॉस्टल लेटरल रिब्स होती हैं, इंटरकॉस्टल कार्टिलेज होते हैं, पोस्टीरियरली हमारे पास वर्टिब्रीज होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम की एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, मैं यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, ठीक है। स्टर्नम बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं स्टर्नम के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड दी थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं मैन्यूबरम, ठीक है। सेकंड पार्ट को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द स्टर्नम, थर्ड पार्ट को हम कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब ये स्टर्नम बोन जो है वो एक फ्लैट बोन है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मैन्यूबरम स्टर्नम, स्टर्नाई, बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड ज़िफॉइड प्रोसेस। मैन्यूबरम जो है वो अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम है, बिल्कुल जो अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं मैन्यूबरम, ठीक है, दिस वन। मैन्यूबरम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ये मैन्यूबरम है, ठीक है, और ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम है। मैन्यूबरम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, एक जॉइंट बनाते हैं यहाँ पर जिसको हम कहते हैं मैन्यूबरोस्टर्नल जॉइंट, ठीक है। मैन्यूबरम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम आपस में जब आर्टिकुलेट करते हैं तो क्या हमारे पास किस जॉइंट के थ्रू करते हैं? मैन्यूबरोस्टर्नल जॉइंट। इसी तरह से बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड ज़िफॉइड प्रोसेस, जो कि ज़िफॉइड प्रोसेस इज थर्ड पार्ट ऑफ द स्टर्नम बोन, इन दोनों के बीच में भी एक जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं ज़िफोस्टर्नल जॉइंट। ज़िफॉइड स्टर्नम, बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ज़िफोस्टर्नल जॉइंट, ठीक है। This is मैन्यूबरोस्टर्नल joint, this is the ज़िफोस्टर्नल joint.
It articulates with the body of the sternum at mandibulo-sternal joint. Okay. It also articulates with the clavicle and with the first costal cartilage and upper part of the second costal cartilage on each side. It lies opposite to the third and fourth thoracic vertebrae. आगे मैं डायग्राम में डिस्कस करती हूँ. बॉडी ऑफ द स्टर्नम में क्या कह रहे हैं कि आर्टिकुलेट करती है अबव विद द मैनिब्रम कॉल्ड दी मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट एंड बिलो विद दी जिफॉइड प्रोसेस एट जिफोस्टर्नल जॉइंट. ये 2 जॉइंट्स आपने याद रखने हैं. 2 जॉइंट बनते हैं स्टर्नम में हमारे पास, मैनिब्रम और बॉडी ऑफ द स्टर्नम के बीच में मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट, बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड जिफॉइड प्रोसेस के बीच में हमारे पास जिफोस्टर्नल जॉइंट. ठीक है. जिफॉइड प्रोसेस जो है वो थिन प्लेट होती है और कार्टिलेज है that becomes ossified at its proximal end during adult life. No ribs and costal cartilage are attached anteriorly on the xiphoid process. कह रहे ये हैं कि हमारे पास जो है ना जिफॉइड प्रोसेस पे कोई भी रिब्स की अटैचमेंट या कोई भी कॉस्टल कार्टिलेज की अटैचमेंट नहीं होती, जबकि इस पे भी होती है और मैनिब्रम पे भी हमारे पास अटैचमेंट होती है, लेकिन जिफॉइड प्रोसेस है उस पे हमारे पास कोई भी रिब या कोस्टल कार्टिलेज की अटैचमेंट नहीं होती. सही है. अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ. सो दिस इज बेसिकली द स्टर्नम बोन. स्टर्नम बोन और ये हमारे पास जो है वो रिब्स कहलाती हैं. रिब्स और स्टर्नम बोन के बीच में हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज होता है जो कि रिब्स को स्टर्नम बोन के साथ अटैच करके रखता है. दोनों रिब्स, ये रिब्स है ना, इनके बीच का ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस. ठीक है. ये रिब्स पोस्टीरियरली जाके वर्टिब्रल थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होती हैं. ये हमारे पास जो है वो जिफॉइड प्रोसेस कहलाता है. दिस इज द जिफॉइड प्रोसेस. ठीक है. जिफॉइड प्रोसेस पे हमारे पास किसी भी वर्टिब्रीज का या कॉस्टल कार्टिलेज की अटैचमेंट नहीं होती. देखें यहाँ पर आपको कोई फैसेट नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमारे पास फैसेट बने हुए हैं. ये हमारे पास सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज का फैसेट है, ये थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज का फैसेट है, ये फिफ्थ का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, 7 तक होंगे. सही है. सेकंड से लेकर 7th इंटरकॉस्टल कार्टिलेज हमारे पास बॉडी ऑफ द स्टर्नम पे अटैच होती है. फर्स्ट कहाँ पे अटैच होती है? फर्स्ट मैन्यूब्रम पे अटैच होती है. ये फैसेट जॉइंट और फैसेट फॉर दी फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रिब अटैच होती है. ठीक है. कॉस्टल कार्टिलेज है वहाँ पर. सेकंड से लेकर 7 जो है वो हमारे पास बॉडी ऑफ द स्टर्नम पे अटैच होती है और जिफॉइड प्रोसेस पे एंटीरियरली कोई अटैचमेंट नहीं होती. चले आगे चलते हैं. दी बॉडी ऑफ द स्टर्नम, बॉडी वही बात हो गई थी, जिफॉइड प्रोसेस की भी होती है. स्टर्नल एंगल. The sternal angle of Lewis formed by the articulation of the mandibular and the body of the sternum. अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो हमारे पास एंगल है ना, जिसे हम बोल रहे थे मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट, सही है, इस जॉइंट का एक नाम है जिसे हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल. सही है. इसको हम एंगल ऑफ लुई भी बोलते हैं. ये हमारे पास BCQ SCQ वाइवा में पूछा जाता है कि स्टर्नल एंगल कैसे बनता है या एंगल ऑफ लुई क्या होता है. तो फिर हमें बताना है कि ये मैनिब्रम और बॉडी ऑफ द स्टर्नम के बीच में जो हमारे पास मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट बनता है उसे हम ये भी कहते हैं. सही है. अच्छा, आगे हम कह रहे हैं कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द ट्रांसवर्स रिच ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टर्नम. वही बात आ गई कि और हमारे पास जो है वो द ट्रांसवर्स रिच लाइज एट द लेवल ऑफ द सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज, द पॉइंट फ्रॉम which all the costal cartilage and ribs are counted. The sternal angle lies opposite to the intervertebral disc between the 4th and 5th intercostal thoracic vertebrae. The xiphosternal joint lies opposite to the body of the 9th thoracic vertebrae. ये पता है क्या कह रहे हैं? ये वाइवा का पॉइंट है. जो हमारे पास पीछे से अगर हमारे पास वर्टिब्रीज देखी जाए ना, तो सारी वर्टिब्रीज हैं. सर्वाइकल है, थोरैसिक है और हमारे पास लंबर है. ठीक है. तो थोरैसिक में हमारे पास कितनी वर्टिब्रीज होती हैं? 1 से लेकर कितनी होती हैं? 12. तो जो 8 हमारे पास T8 होगी ना, वहाँ पर हमारे पास ये जॉइंट बन रहा होता है. ठीक है. T8 पे बन रहा होता है. तो ये बात बोल रहे हैं. ये हमारे पास BCQ के लिहाज से इस पॉइंट को नोट करें. अच्छा,
वैसे स्टर्नम की एक सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारे पास बोन मैरो बायोप्सी के लिए यूज़ हो रहा होता है, और हमारे पास जब हमने हार्ट वगैरह की भी सर्जरी करते हैं ना, तो फिर स्टर्नम बोन को ही बीच में से कट किया जाता है। सही है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। स्टर्नम बोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोन। रिब्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास रिब्स में 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियरली अटैच होते हैं टू द थोरैसिक वर्टिब्री एंड एंटीरियरली अटैच होते हैं बाय द स्टर्नम। सही है, बाय द कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज जो होता है वो क्या करता है, रिब्स को बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ अटैच करके रखता है। रिब्स जो है वो हमारे पास 3 तरह की होती हैं। किस किस तरह की होती हैं अब वो डिस्कस कर लेते हैं। रिब्स हमारे पास जो है वो 3 तरह की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ट्रू रिब्स वो होती हैं जो कि हमारे पास अपर 7 पेयर आर अटैच एंटीरियरली टू द स्टर्नम बाउंड बाय देयर कोस्टल कार्टिलेज। जो अपर 7 वर्टिब्रीज होती हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो अपर 7 वर्टिब्रीज है ना, वर्टिब्रीज नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, एंटीरियर अपर 7 पेयर ऑफ रिब्स। जो रिब्स है ना वो हमारे पास 1 से लेके 7 तक जो है वो स्टर्नम बोन के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, 7 से जो है वो कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होती हैं। तो जो डायरेक्टली स्टर्नम बोन के साथ अटैच है ना उसे हम बोलते हैं रिब्स, ट्रू रिब्स। ठीक है, कौन सी रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स। यहाँ पे बताती हूँ। पहली जो फर्स्ट रिब है ना वो हमारे पास मैन्यूब्रम से अटैच होती है। सेकंड रिब जो है वो हमारे पास 2 से लेके 7 तक जो है वो हमारे पास बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मतलब स्टर्नम से ही अटैच है ना 1 से लेके 7 तक, तो इनको हम ट्रू रिब कहते हैं। ठीक है, फॉल्स रिब्स हम किन्हें कहते हैं, फॉल्स रिब्स हम 8, 9, 10 को हम पेयर ऑफ रिब्स जो है वो उन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास 7 रिब्स के ही कार्टिलेज के साथ अटैच होती है। ये हमारे पास 7 रिब जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम बोन के साथ अटैच है, उसके कार्टिलेज के साथ ही हमारे पास ये 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, कि मतलब कार्टिलेज से तो अटैच है लेकिन अटैच हैं एंटीरियरली। सही है। अब फ्लोटिंग रिब्स क्या है, वो 11 और 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, वो फ्लोटिंग है, वो एंटीरियरली अटैच ही नहीं होती। ये पीछे आप जो आपको नजर आ रही है ना, दिस इज द 11 रिब और दिस इज 12 रिब। ठीक है, पेयर्स ऑफ रिब, ये हमारे पास पोस्टीरियरली जस्ट अटैच होती है, एंटीरियरली ये इसकी अटैचमेंट नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, फ्लोट कर रही होती हैं ये। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है बेसिक एनाटमी के बारे में, स्टर्नम और रिब्स के बारे में। ठीक है,